दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं? क्या आपने कभी उन संकेतों पर ध्यान दिया है जो ईश्वर हमें हर दिन भेजते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपको झकझोर देगी, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि बाइबल के छिपे हुए संकेतों को समझने की एक कुंजी है। इसे अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि यह कहानी आपके जीवन का दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल दे। दोस्तों, इस कहानी में एक बूढ़ी औरत की पुकार है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम मरियम था। उसकी उम्र करीब 75 साल थी और वह अकेली रहती थी। उसका बेटा उसे कई साल पहले छोड़कर शहर चला गया था और उसके पति का देहांत हो चुका था। हर रोज वह चर्च के बाहर बैठती और ईश्वर से प्रार्थना करती, हे प्रभु, क्या आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं? क्या आप मेरी मदद करेंगे? दिन बीतते गए और कोई जवाब नहीं आया। लोग उससे कहते थे, मरियम, तुम बेकार ही प्रार्थना कर रही हो। अगर ईश्वर को तुम्हारी चिंता होती तो अब तक तुम्हारी मदद कर चुके होते। लेकिन मरियम को विश्वास था। उसने बाइबल में पढ़ा था, तुम प्रार्थना करो और तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम पाओगे, द्वार खटखटाओ और वह तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वह हर दिन चर्च में जाती और ईश्वर से प्रार्थना में कहती, प्रभु, मुझे एक संकेत दीजिए कि आप मेरे साथ हैं। एक दिन जब मरियम चर्च से लौट रही थी तो उसने सड़क किनारे एक भूखे भिखारी को देखा। वह कांप रहा था और बहुत कमजोर लग रहा था। भिखारी ने मरियम से कहा, मां, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकती हैं? मरियम के पास केवल एक रोटी थी जो वह खुद के लिए ले जा रही थी, लेकिन उसके दिल ने कहा, यीशु ने सिखाया था कि जो भूखा है उसकी मदद करो। उसने बिना सोचे समझे अपनी रोटी उस भिखारी को दे दी और मुस्कुराकर बोली, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें। भिखारी की आंखों में आंसू थे। उसने सिर झुका लिया और कहा, आज कई दिनों बाद किसी ने मेरे साथ दया दिखाई है। मरियम को संतोष मिला, लेकिन वह सोचने लगी, क्या यह परमेश्वर का कोई संकेत था? अगले दिन मरियम को एक अजनबी से एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, प्रिय मां, मैं बहुत समय पहले आपको छोड़कर चला गया था। मुझे नहीं पता था कि आप किस हाल में हैं, लेकिन कल जब एक अनजान महिला ने मुझे खाना दिया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना गलत किया है। अगर वह महिला न मिलती तो शायद मैं भूख से मर जाता। मैं अब घर लौट रहा हूं। मां, क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? पत्र पढ़कर मरियम की आंखों में आंसू आ गए। यह उसका अपना बेटा था जो कई सालों बाद लौट रहा था। वह दौड़कर चर्च गई और रोते हुए बोली, हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। आपने मुझे संकेत दिया, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई। दोस्तों, आपने इस कहानी को ध्यान से सुना होगा। मरियम ने ईश्वर से संकेत मांगा था और ईश्वर ने उसे 3 संकेत दिए। भूखा भिखारी, रोटी, बेटे का पत्र। लूका 6:38 में वचन कहता है, जो दयालु है उसे दया मिलेगी, जो प्रेम करता है उसे प्रेम मिलेगा। कई बार हम सोचते हैं कि ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनते। हम निराश हो जाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि शायद ईश्वर हमें पहले ही संकेत भेज रहे हो, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए परमेश्वर पर विश्वास करें। वहीं आपको सही मार्ग दिखाएगा और आपके जरूरतों को पूरा भी करेगा। आमीन।